रेखा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। रसमलाई खाना किसे पसंद नहीं होता, स्पेशली जब आप घर पर इस प्रकार हलवाई जैसे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुंह में जाते ही घुल जाने वाली रसमलाई तैयार करेंगे तो पूरा परिवार खुश हो जाएगा। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी एकदम आसान सी, झटपट सी और सरल सी रेसिपी जो मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, साथ में हलवाई जैसी एकदम सॉफ्ट और एकदम टेस्टी और एकदम स्वाद से भरपूर बनेंगे। तो चलिए आज आसानी से एकदम सरल विधि आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रसमलाई की रेसिपी कैसी लगी। और मैं आशा करती हूँ आपको ये मेरी रसमलाई की रेसिपी पसंद आएंगी। तो रसमलाई का छेना बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे दूध, यानी कि गाय का दूध। आप जब भी घर पर रसमलाई बनाएं तो गाय का दूध ही उपयोग करें। तो अब मैंने फ्लेम ऑन कर कर गाय के दूध को अच्छी तरह से उबाल लिया है, यानी कि उसे हाई फ्लेम पर रखकर अच्छी तरह से उबाल लिया है। साथ अब मैं उसे थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी और दूसरी ओर उसे फाड़ने के लिए उसमें नींबू रस मिला दूंगी। आप चाहे तो उसमें विनेगर का भी यूज़ कर सकते। फिर मैं नींबू रस उसमें डाल दूंगी और चम्मच से हिलाकर उसे फ्लेम ऑन कर कर अच्छी तरह से मिला लूँगी, जिससे क्या होगा, हमारा दूध आसानी से फटना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते अब मैंने दूसरी बार में भी उसमें नींबू मिला दिया है। साथ में मैं चम्मच लेकर उसे फाड़ना स्टार्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारा दूध कितने आसानी से और एकदम सरल तरीके से फटना स्टार्ट हो चुका है। तो आप उसे थोड़ा उबाल लीजिए, जिससे क्या होगा, आपका दूध एकदम आसानी से फट जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा दूध एकदम आसानी से और एकदम सरल तरीके से फट चुका है। तो अब मैं इसे थोड़ी देर ठंडे होने दूंगी और एक सूती कपड़ा लेकर उसे छान लूँगी। आप उसे अच्छी तरह से सूती कपड़ा लेकर छान लीजिए। तो आप देख सकते हैं मेरे काफ़ी सारा छेने का पानी निकला है, साथ में काफ़ी अच्छे तरीके से दूध फट चुका है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट दिख रहा है। तो आप देख लीजिए मैंने अच्छी तरीके से उसे पूरा निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारे किनारे हैं उसे अच्छी तरह से पकड़ लूँगी और पूरे छेने के पानी को उससे निचोड़ लूँगी। आप चाहे तो उसे किसी एक नल पर अथवा किसी पर बांध कर रख दीजिए 1 घंटे तक उसे इसी तरह, जिससे क्या होगा, पूरा एक्सेस पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो हमने दूध को नींबू डालकर फाड़ा था, इसलिए मैं उसे छेने को अच्छी तरह से पानी डालकर धो लूँगी, जिससे क्या होगा, हमारा नींबू का टेस्ट उससे चला जाएगा और साथ में छेने से नींबू का स्वाद नहीं आएगा। तो अब मैं नल पर बांध कर इसे जो रख दूँगी, जिससे क्या होगा, अच्छी तरह से हमारा पानी निकल जाएगा। दूसरी ओर छेने को डुबाने के लिए, यानी कि रसमलाई बना लेंगे। तो मैंने दूध ले लिया है, अब स्पून लेकर ना मैं उसे अच्छी तरह से चला लूँगी, जिससे क्या होगा, हमारी जो किनारों की मलाई है वो अच्छी तरह से दूध में मिल जाएंगी और दूध जल्दी जल्दी गाढ़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम दूध को गर्म कर कर उसे गाढ़ा कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी रसमलाई काफ़ी स्वादिष्ट बनेगी, जैसे हलवाई की एकदम स्वादिष्ट सी रसमलाई होती है। तो इस प्रकार मैं दूध को गर्म कर कर उसे गाढ़ा करते रहूँगी। अब हम ना स्पून लेकर इसी तरह उसे चलाते रहेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी मलाई अच्छी तरह से दूध में मिलते जाएंगे और दूध गाढ़ा होते जाएगा। आप ध्यान रखिए कि हमें फ्लेम को हाई कर कर उसे अच्छी तरह से उसको गाढ़ा करना है। साथ साथ आप अब जब इस प्रकार से ना रसमलाई घर पर तैयार करेंगे तो पूरा हलवाई जैसा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और एकदम टेस्ट भी वैसा ही बनेगा, उससे भी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो अब हमारा दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। हमने जितना दूध लिया है अब उसकी क्वांटिटी में हम उसमें शक्कर ऐड कर देंगे। तो मैंने आधा कप शक्कर ऐड कर दी और हम उसे अच्छी तरह से चला लेंगे, उसे अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेंगे। तो अब हमने उसमें चीनी भी डाल दी है, तो अब हम स्पून लेकर उसे अच्छी तरह से चला लेंगे। ध्यान रखिए कि हमें उसे चलाने के बाद में अच्छी तरह से पकने देना है, जिससे क्या होगा, हमारा दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और उसमें चीनी भी अच्छी तरह से घुल जाएंगी, जिससे हमारे दूध का काफ़ी अच्छा चीनी का स्वाद आएगा। अब हमारा दूध गाढ़ा आना स्टार्ट हो चुका है। ध्यान रखिए हमने जितना दूध लिया था हमें 3 से 4 उससे कम कर लेना है, यानी कि दूध को अच्छी मात्रा में गाढ़ा करना है। अब स्पून लेकर मैं क्या करूँगी, मलाई जो ऊपर आ रही है उसे दूध में अच्छी तरह से मिलाते रहूँगी, जिससे दूध जल्दी गाढ़ा आएगा और साथ में टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। जब आप ना इस प्रकार से उसे मिलाकर गाढ़ा करते हैं ना, तो सच में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, जैसे कि हलवाई जैसे टेस्ट आता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अब मेरा दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। कई बार ऐसा होता है ना, दूध वाला घर पर काफ़ी सारा दूध दे के जाता है और दूध काफ़ी बच जाता है। तो आप उस प्रकार मेरी रेसिपी देखकर घर पर रसमलाई एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो अब हमारा गाढ़ा हो चुका है दूध, तो मैं फ्लेम को बंद कर कर रख दूँगी। दूसरी ओर जो हमने छेने को, यानी कि
हमने छेना बना लिया था उसे मैं निकाल लूँगी। अब हमारा दूध को एक साइड में फ्लेम को बंद कर रख देंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा दूध कितना गाढ़ा हो गया है। साथ में पहले मैंने कितना सारा दूध लिया था, अब दूध कितना कम हो चुका है, यानी कि वो अच्छी मात्रा में गाढ़ा हो चुका है। दूसरी ओर मैं आपको छेने का पानी दिखा देती हूँ। जो आपने छेना बनाया था आप उससे रोटी को बना सकते हैं, जिससे काफ़ी मुलायम और सॉफ्ट बनेगी। तो मैंने अब रुमाल में से छेना निकाल लिया, तो आप देख सकते हैं छेना कितना सॉफ्ट सॉफ्ट बना है। तो अब मैं हाथों से उसे अच्छी तरह से क्रश कर लूँगी, जिससे क्या होगा हमारा छेना अच्छी तरह से, हमें अच्छी तरह गूँथना है जब तक वो मक्खन की तरह सॉफ्ट ना हो जाए। तो अब हम छेने को हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे, यानी कि उसे क्रश कर लेंगे जब तक, और छेने को गूँथ ऐसे ही गूँथते रहेंगे जब तक वो अच्छी तरह से मक्खन जैसा ना हो जाए। मैं इसे 10 से 15 मिनट इसी प्रकार अच्छी तरह हाथों से मसलते रहूँगी। मैं ना आपको एक ट्रिक बनाती हूँ। जब आपको ना रसमलाई एकदम सॉफ्ट करनी हो ना, तो आप हाथों की कला से उसे अच्छी तरीके से एकदम मक्खन जैसे सॉफ्ट कर ले, यानी कि उसे हाथों से अच्छी तरह से क्रश कर लिए जब तक आपकी मलाई एकदम, जो छेना है एकदम मक्खन जैसा सॉफ्ट ना हो जाए ना, उसे करते रहिए। उससे क्या होगा, जब है ना मक्खन जैसा सॉफ्ट हो जाएगा तो रसमलाई हमारी काफ़ी सॉफ्ट बनेगी। तो मैं इस प्रकार हाथों से चारों ओर से उसे अच्छी तरह से मक्खन जैसा सॉफ्ट करने के लिए इस तरह उसे प्रेस कर लेती हूँ, जिससे क्या होगा मक्खन जैसा बनेगा। साथ में ना, जब कई बार ऐसा होता है हम रसमलाई बनाते हैं तो छेने को उसमें डालते हैं ना, तो छेना उसमें उबल जाता है। तो मैं क्या करूँ, उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, जिससे क्या होगा छेना एक परफेक्ट बनेगा, और साथ में डूबने के बाद भी उसमें अच्छी कंसिस्टेंसी रहेंगी। तो आप देख सकते हैं अब छेना एकदम हो चुका है, साथ मक्खन जैसा हो चुका है। कॉर्नफ्लोर को भी अच्छी तरीके से, तो और हमारे छेने अच्छी तरह से आ जाए, तो आप देख सकते हैं छेना मक्खन जैसा हो चुका है। तो मैं उसके साइज़, जो उसके छोटे छोटे रसमलाई बनाने के लिए ना, उसमें छोटे छोटे तैयार कर लूँगी। मैं हाथ सॉफ्ट रसमलाई तैयार कर, तो आप देख सकते हैं अब मैं हाथों से इसे शेप दूँगी। तो मैं उसे हाथों से इस प्रकार हाथों के बीच में रखकर गोल गोल शेप दे रही है। जब ना आप इसे हाथों के बीच में रखकर एकदम गोल गोल उसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ना, तो एकदम अपने आप ही रसमलाई का शेप ले लेते हैं। साथ में जब ना आप मक्खन की तरह उसे सॉफ्ट सॉफ्ट बना लेंगे, तो आपकी जो छेना है वो कभी अच्छी तरीके से आकार भी लेंगे, और साथ में आपकी छेना फटेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरी छेना कितनी आसानी से, एकदम मैं उसके हल्के हाथों से बना रही हूँ तो एकदम आसानी से बन रहा है। तो अब हमारे छेना भी अच्छी तरह से गोल शेप लेना स्टार्ट हो चुका है, और एकदम मुलायम और एकदम सॉफ्ट बन रहे हैं। तो इसी प्रकार सब छेने से हम रसमलाई तैयार कर लेंगे, यानी कि जो रसमलाई में हम जो छेने को भिगोते हैं उसे तैयार कर लेंगे शेप देकर। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से और एकदम सरल तरीके से बन रहे। तो मैं आपके साथ ना विधि शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले एक गोला ले लीजिए, उसे हाथ में अच्छी तरीके से प्रेस कर लिए, उससे एकदम आसानी से और एकदम एकदम चपटा बनेगा, और ना उसमें टेस्ट और जो जूस रहेगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से घुल जाएगा, जिससे आप मुँह में डालोगे ना उस जाते ही एकदम घुल जाएगा। तो मैं आपके साथ ना ये ट्रिक को शेयर करूँगी। ज़्यादा हाथों को प्रेस ना करिए, उसे आसानी से एकदम मुलायम यानी कि सॉफ्ट हाथों से चला लीजिए। अब दूसरी हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें यानी कि शक्कर को डाल दिया, फिर मैं उसमें 1 कप पानी डाल दूँगी, और पानी डालने के बाद में उसे अच्छी तरीके से ना, जब तक हमारी चीनी उसमें डूब ना जाए तब तक पानी को ऐड करेंगे, और चाशनी को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से चम्मच लेकर उसे चला लेंगे, जिससे क्या होगा हमारी चाशनी जल्दी तैयार होंगी, साथ में गाढ़ी गाढ़ी उसे तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी चाशनी अभी हाई फ्लेम पर उबलने के लिए, मैं जब तक उबलेंगी नहीं तब तक मैं उसे मेल्ट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं अब हमारी चाशनी उसमें घुलना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हमारी शक्कर अच्छी तरीके से मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, और साथ में हमारी चाशनी में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं उसमें अच्छे तरीके से उबाल आने दूंगी। साथ में जो हमने छेना बना कर रखा था, यानी उसे चपटा करके साइज़ दे दिया था, अब उसमें एक एक कर ऐड कर देंगे, और उसे हम हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। जिससे क्या होगा हमारी जो चाशनी है वो अच्छी तरीके से हमारे छेने में चले जाएंगे, और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और एकदम मीठी सा स्वाद आएगा। तो इस प्रकार मैं उसे हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट ना इसी प्रकार तैयार कर लूँगी। साथ में स्पून लेकर ना हम उसे चला लेंगे, जिससे क्या होगा जब हम इसको ऐड करेंगे और साथ में पलटा लेंगे ना, तो दूसरी ओर से भी अच्छी तरीके से उसमें चाशनी मिल जाएंगी, और एकदम जो हमारी ये छेना है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम हलवाई जैसे तैयार होगा। तो इस प्रकार ना ज़रूर आप भी घर पर छेना जब बनाए ना, तो उसे स्पून लेकर अच्छी तरह से उसमें 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकने दीजिए। इससे क्या होगा हमारा छेना भी काफ़ी सॉफ्ट बनेगा, और रसमलाई में ये डिप जब होगा ना तो काफ़ी अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो इस प्रकार मैं स्पून लेकर उसे अच्छी तरीके
तरीके से चला लूँगी। फिर 1 से 2 मिनट उसे पकने दूँगी हाई फ्लेम पर, और स्पून लेकर ना मैं हर छेने को अच्छी तरीके से उसमें डिप करते जाऊँगी और साइड साइड में कर उसे पका लूँगी, और साथ में उसे अलट-पलट कर हम उसमें डालते रहेंगे। इस प्रकार क्या होगा, छेना भी अच्छी तरह से पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा छेना पक चुका है। साथ में हमने जो दूध को चीनी डालकर यानी कि शक्कर डालकर उसमें मीठा कर लिया था और दूध को हमने गाढ़ा कर लिया था। अब हम उस दूध में एक-एक कर इंग्रीडिएंट्स को डाल देंगे। सबसे पहले मैं उसमें डाल रही हूँ केसर, साथ में काजू बादाम पिस्ता है उसको भी ऐड कर दूँगी, साथ में फूड कलर ऐड कर दूँगी, जिससे क्या होगा हमारे इसमें काफ़ी अच्छा कलर आएगा। साथ में जैसे हलवाई का कलर रहता है वैसा आएगा। में आपके पास तो फूड कलर तो उपलब्ध होंगे, तो आप उसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। साथ में केसर से भी उससे काफ़ी अच्छा कलर आता है, पर उसमें मैं हमेशा फूड कलर ऐड करती हूँ। साथ में काजू बादाम को सबको मैंने छोटे-छोटे पीस कर उसमें ऐड कर दिया, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ में काजू बादाम जो पिस्ता हमने सब डाला है, उसे भी थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से दूध में पका लेंगे। जब वो भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, तो एक-एक कर हम जो हमारी छेना जो हमने बना के रखे थे, उसे भी ऐड कर देंगे। और एक दिन हम उसमें अच्छी तरह से रात भर उसको भिगोने देंगे, जिससे क्या होगा जब ना अच्छी तरीके से हमारे छेने में एकदम रसमलाई घुस जाएंगे और मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो इस प्रकार ना मैं उसे एक दिन तक इसी प्रकार रात को रेस्ट करने देती हूँ, जिससे क्या होगा रसमलाई एकदम परफेक्ट बनेगी। तो आप देख सकते हैं दूसरे दिन मेरी रसमलाई कितनी परफेक्ट बनी, और साथ में एकदम जो छेना है वो अच्छी तरह से रसमलाई में डिप हो चुका है। तो मैं एक-एक कर उसे निकाल लूँगी और सर्व कर लूँगी। आप ना सर्दियों के मौसम में पूरे परिवार के लिए इस प्रकार बना सकते हैं।